नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि व दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा वन नफ्सिन वमा सव्वाहा फल्हमहा फजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा कज़्ज़बत समूदु बितग़वाहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ दोस्तों, मैंने आपके सामने सूरह शम्स की कुछ आयात तिलावत की हैं। सूरह शम्स मक्की सूरत है और मक्के के इब्तदाई दिनों में ये इसका नज़ूल हुआ है और ये वो वक्त था जब मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों के ऊपर एक तूफ़ान जुल्म जो है बर्पा किया हुआ था। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा कस्में खाई हैं। 7 आयात में कस्में खाई हैं, 11 दफ़ा कस्में खाई हैं और अल्लाह ताला ने मल्टीपल टाइम कुरान में कई जगह पे कस्में खाई हैं, जैसे वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी व तूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन वल अस्र। अब इस बात को सोचा जाए कि भाई ये कस्में क्यों खाई गई हैं। अल्लाह ताला जो तमाम सच्चाइयों का मालिक है, जो तमाम हकीकतों का मालिक है, वो इतनी कस्में क्यों खा रहा है। अब कसम खाने का अगर हम एक इंसानी जवाज़ अगर रखें अपने सामने कि मैं किसी को कह दूं कि मेरे घर के दरवाज़े के सामने शेर आया है, तो शायद आप समझें कि भाई ये मजाक कर रहा है, हमसे झूठ बोल रहा है, उसकी बात की अहमियत वो ना हो। लेकिन जैसे ही मैं कहूँ कि अल्लाह की कसम मेरे घर के सामने शेर है, फिर थोड़ा सा लोग कहेंगे कि यार कुछ है, बात में अहमियत है। फिर अगर मैं ये कहूँ मुझे रहमान की कसम, मुझे रहीम की कसम, मुझे करीम की कसम, मेरे घर के बाहर शेर है, फिर लोग कहेंगे वाकई यार ये जो इतनी कस्में खा रहा है तो ये इसकी लाइफ को कोई हैज़र्ड है, कोई ख़तरा है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह तबारक व ताला जो है वो बात की अहमियत को ज़्यादा करने के लिए, उसको वज़न उसमें बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला कस्में खाते हैं। और इसमें कस्में क्यों खाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो बात की अहमियत को बढ़ाना, दूसरा एक ऐसा नुक्ता है इस सूरत में जिसके अंदर अल्लाह ताला उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए कि तमाम इंसान जो हैं उनके आगे 2 रास्ते हैं, एक नेकी का, एक बदी का। अब उस नेकी के जो रास्ते को है उसको अया करने के लिए, उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए अल्लाह ताला कस्में खाते हैं। अब इसके तर्जुमे की तरफ आते हैं। वश्शम्सु व दुहाहा, सूरज और उसकी धूप की कसम। तवाज़न देखें, सूरज से धूप होती है। वल कमरि इज़ा तलाहा, चाँद की कसम जब कि वो उसके पीछे आता है। अब इसमें एक चीज़ और भी, एक नुक्ता और भी निकलता है। सूरज की कसम, सूरज के बाद चाँद की कसम। और साइंस ने यह साबित किया है कि चाँद जो है वो सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन है, उसकी रिफ्लेक्शन लेता है उससे।
तो इसी तरह अल्लाह ताला यहाँ पे कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये कुरान दिया है, ये दीन दिया है, ये सूरज और चाँद की मानद है, तुम्हारे आमाल के अंदर उसका रिफ्लेक्शन नज़र आना चाहिए। इसको आगे चलते हैं, बात को आगे जाकर खोलेंगे। वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, दिन की कसम जबकि वो रोशनी को नुमायां करता है, यानी कि दूसरे अल्फाज में सूरज को नुमायां करता है। यानी कि दिन के औकात में एक ऐसा हिस्सा भी आ जाता है, वो सूरज जो तमाम रोशनी को रोशनी देता है, और उस रोशनी ही की बदौलत हमें सूरज वाज़े नज़र आता है। यानी कि जब इंसान की ज़िंदगी के अंदर रोशन पहलू उजागर हो जाते हैं तो वो नुक्ता जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी रोशन है वो वाज़े हो जाती है, वो लोगों के लिए एक मशले राह बन जाती है कि ये बंदा इस पर चलते हुए अगर इतना ज़बरदस्त इंसान बन गया है कि इसकी ज़िंदगी का एक एक अमल रोशन पहलू है, नुमायाँ है, तो वो आखिर कौन सी चीज़ है। उलमा कहते हैं कि अगर एक मुसलमान अगर कुफ़ार के अंदर से पूरा मुसलमान जो पूरे के पूरे दीन पर चलने वाला वो गुज़र जाए, तो कुफ़ार में से काफ़ी सारे लोग उसकी ज़िंदगी, उसके अखलाक, उसके एक एक अमल को देख के इस्लाम कबूल कर लेंगे। फिर उसके बाद है जी वल्लैली इज़ा यग़शाहा, और रात की कसम जब वो सूरज को ढांक लेती है। अब देखें, रात जो है सूरह गाशिया के अंदर जो है ना, हल अता का हदीसुल गाशिया, कभी उसमें फैल जाती है कभी वो, इसमें गाशिया का मतलब है वल्लैल, रात, गाशिया घेरा डाल लेने वाली, कि रात जो अंधेरा घेरा डाल लेता है उसको, उसकी कसम है। अब वस्समाए वमा बनाहा, रात की कसम ढांक लेती है, और आसमान की कसम और उस ज़ात की कसम जिसने उसको कायम किया। वस्समाए वमा बनाहा, अब अल्लाह ताला ज़मीन की कसम खा रहा है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़मीन की कसम खाई है और फिर साथ अपनी कसम दी है कि मेरी कसम जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना बनाया। अब उस ज़मीन के अंदर उस ज़मीन की कसम क्यों दी गई? इसलिए कि उस ज़मीन की अहमियत इंसान के साथ बहुत अहम है। और फिर आसमान की कसम क्यों दी गई? आसमान की जो कसम है वो एक छत की मानद है कि वो इंसान के लिए एक नेमत है। इसमें अल्लाह ताला ने आप कभी गौर करें, आसमान के ऊपर कहीं कमी नज़र नहीं आती, कहीं पे क्रैक्स नज़र नहीं आते किसी किस्म के। आप इंसान बड़ा बड़ा आर्किटेक्ट लगा लें, आप बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लें, आप वहाँ पे उसको जितने मर्ज़ी हाइड्रोलिक सिस्टम ज़मीन के अंदर, जैसे जापान में लगाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ज़लज़ले जापान में आते हैं, वो बड़ी बड़ी मल्टीपल स्टोरी ज़मीनें जो है इमारतें कायम खड़ी करते हैं, और उसके बाद जो है उनको हाइड्रोलिक सिस्टम के भी वहाँ पे ज़लज़ले बहुत आते हैं तो ज़मीन जो बिल्डिंग है वो हिले ना। लेकिन इंसान की बनाई हुई वो छतें जो हैं वो फिर भी ज़मीन बोस हो ही जाती हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उस आसमान की कसम। फिर उसके बाद वस्समाए वमा बनाहा, फिर वल अर्दि वमा तहाहा, और ज़मीन की और उस ज़ात की कसम जिसने उसे बिछाया। यानी कि ज़मीन, जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि ज़मीन की कसम खाई, और उस ज़मीन की कसम क्यों खाई कि इंसान के लिए अहमियत है, इंसान को रिज़्क जो है वो ज़मीन से मिलता है। एक छोटा सा दाना है, उसको आप बोते हैं और वो बड़ा दरख्त या फसलें वो तनावर और फलदार दरख्त बन जाते हैं, आपके रिज़्क का सामान वो फसलें बन जाती हैं, और उसकी कसम अल्लाह खाता है। और उसकी मजबूती देखें कि भारी से भारी भरकम चीज़ आप उस ज़मीन पे फेंक दें, ज़मीन में जो है फ़र्क नहीं पड़ता। और इंसान के बनाए हुए फ़र्श में अगर कोई भारी भरकम चीज़ गिने तो उसमें क्रैक पड़ जाती है। और यहाँ पे फिर अल्लाह ताला अपनी कसम दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है व नफ्सी व नफ्सिम व मा सव्वाहा, और नफ्स इंसानी की कसम और उस ज़ात की कसम जिसने उसे हमवार किया।
अब यहाँ पे अल्लाह ताला जो है उस मरकज़ी नुक्ते पे ले आते हैं कि इंसान के नफ्स की कसम खाते हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई जिसने उसके लिए ज़िंदगी को हमवार कर दिया। अब ज़िंदगी को हमवार कैसे कर दिया? आपको देखने के लिए आँखें दी, सुनने के लिए कान दिए, सेंसेस दिए, आपको बोलने के लिए ज़बान दी, आपके लिए हमवार हो गई। ये वो नेमतें हैं जो नज़र आती हैं। फिर उसके अंदर अल्लाह ताला ने नफ्से लवामा को डाला, ज़मीर को डाला, जिसमें है कि सूरह क़यामा के अंदर एक आयत है, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लवामा, कि इंसान के अंदर नफ्से लवामा या ज़मीर उसको डाला गया। फिर उसके अलावा ये वो लफ्ज़ नवामा है जो ना नज़र आने वाली हिस्सा है कि वो अच्छाई और बुराई का वो तवाज़न कायम करती है। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सी और हिस्से डाली हैं, बहुत से ऐसे सेंसेस हैं जिसमें कुव्वत अक्ल फ़िक्र है, कुव्वत इस्तदलाल है, कुव्वत ख़याल है, कुव्वत हाफ़ज़ा है, कुव्वत तमीज़ है, कुव्वत फ़ैसला है, कुव्वत इरादी है। ये कुछ सेंस हैं जो हमें नज़र नहीं आते लेकिन अल्लाह ताला ने हमें डाली हैं। और कुव्वत जो लवामा अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर डाल दी है, वो एक ऐसी नेमत है जो इंसान को अच्छाई और बुराई जो है उसमें तमीज़ करवाती है। फिर फलहमहा फजूरहा व तकवाहा, कि फिर अल्लाह ताला ने कहा कि फिर उसकी बदी और उसकी परहेज़गारी और उसके अंदर इल्हाम कर दी, यानी कि उसके अंदर एक बदी का भी रास्ता उसको दिखा दिया और उसके अंदर एक अच्छाई का रास्ता भी दिखा दिया और अल्हाम भी डाल दिया। अल्हाम क्या? वो आपका नफ्से लवामा। अब यहाँ पे एक चीज़ सवाल पैदा होता है कि फ़ितरत में तो इंसान जो है वो मासूम होता है, वो तो मुसलमान पैदा होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं सूरह रोम के अंदर, फ़ितरतुल्लाहिल्लती फ़तरन्नासा अलैहा, कायम हो जाओ उस फितरत पर जिस पर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम में तो मैंने जिस फितरत में पैदा किया था तुम उसमें पैदा हो। एक हदीस है कि बच्चा जो है वो अपनी फितरत पे पैदा होता है, फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। उसके माँ बाप उसको यहूदी, नसारा और मजूसी बना देते हैं और फिर आगे जाके कहा जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाता है नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कि क्या कभी तुमने देखा है कि कोई चौपाया जो बच्चा उसके पेट से पैदा हो उसका कान कटा हुआ हो? इसी हदीस का ये हिस्सा है कि अल्लाह ताला तो फितरत में चाहे इंसान का बच्चा है चाहे चौपाई का बच्चा है उसको तो मासूम पैदा करता है। इसके ऊपर एक रिसर्च भी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है कि मुख्तलिफ़ एथनिक के लोग, मुख्तलिफ़ तबकों के लोग, बच्चे जो 3 साल 2.5 साल 4 साल के बच्चों को बिठाया जाता है जिसमें मजूसी भी हैं, यहूदी बच्चे भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। उन्हें एक मूवी दिखाई जाती है कि एक शख्स है वो सेब को चोरी कर रहा है और वो जब आगे जाता है तो एक पुल से गुज़रता है, पुल गिर जाता है और वो बंदा जो है पुल से गिर के दरिया में डूब जाता है। अब उन बच्चों से उस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे सवाल किए जाते हैं। वो कहते हैं, मुसलमान बच्चा भी यही कहता है कि जी चूँकि इसने सेब चोरी किया था इस वजह से जब वो आगे गया तो उसको सज़ा मिली और वो पुल से गिर गया। मजूसी बच्चे ने भी वही कहा, यहूदी बच्चे ने भी यही कहा। तो इससे साबित हुआ कि बच्चों के अंदर नेकी और बदी का जो नफ्से लवामा या जो ज़मीर है वो अल्लाह ताला ने डाला होता है। अब आगे फितरत से कब इंसान हटता है? जैसे अपने अक्ल व शऊर के ऊपर इंसान आता है तो उसके ऊपर इंसान जब अपनी फितरत पे से हट जाता है और अगर उसी वीडियो को दोबारा ज़रा जी शऊर लोगों को दिखाया जाए तो उसमें अक्सर लोग ये कहेंगे कि जी वो जो पुल बना था ठेकेदार ने सीमेंट कम डाला, ठेकेदार ने करप्शन की, इस वजह से पुल गिर गया। कुछ लोगों का ये भी बयान आएगा। और
उस साइड पे किसी की ये बात नहीं जाएगी कि उसने एक क्राइम किया, उसने सेब को चोरी किया। और अजीज़ दोस्तों, इसी में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि आगे, कद अफलहा मन ज़क्काहा, यकीनन फलाह पा गया वो शख्स जिसने नफ्स का तज़किया किया। अब नफ्स का तज़किया क्या है? इंसान जब एक बार गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक नुक्ता लग जाता है, वो दूसरी बार करता है। कि ये हदीस है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, हदीस का मफ़हूम है। दूसरा गुनाह करता है तो उसमें दूसरा नुक्ता लग जाता है, हत्ता कि जब वो गुनाहों का आदी हो जाता है तो उसका दिल काला हो जाता है, फिर वो उसको अपना हक समझने लग जाता है। आपने कभी देखा नहीं कि आदी चोर या आदी डकैत या आदी कातिल, वो किस तरह, हम जैसे लोग हैं, हम 100 बार सोचेंगे कि यार किसी जगह हमने डकैती डालनी है या किसी का हक मारना है या किसी इंसान की जान लेनी है, लेकिन एक उसी माशरे के अंदर एक दूसरा इंसान है जो आदी है जराइम के अंदर। वो कैसे ये फैसला कर लेता है कि मैं पहला इंसान कत्ल करूं, और उसके बाद वो सीरियल किलर बन जाता है, यानी कि उसका दिल काला हो जाता है, वो अपना हक समझने लग जाता है कि मैं जिस बुराई में मुब्तला हूँ उसमें वो मेरा हक है, वो बुराई नहीं है, वो गुनाह नहीं है। तो उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि तज़किया नफ्स करें। अब तज़किया नफ्स क्या है? इसमें तज़किया नफ्स अल्लाह ताला के दीन से जुड़े रहने में भी है, अल्लाह की किताब से जुड़े रहने में भी है, दावत व तबलीग के साथ जुड़े रहने में भी है। दावत व तबलीग 2 किस्म की है, एक आप आओ नमाज अदा करो, सुन्नतें ज़िंदा करो, आप आओ रोज़ा हज ज़कात करो, और दूसरा है कि अल्लाह के निज़ाम की तरफ लेके आना, कि अल्लाह का निज़ाम जो है उसको कैसे खड़ा किया जाए। तो उसके अंदर जो इंसान जितना अल्लाह के निज़ाम के लिए काम करता है, अब इसी के अंदर आप देखें, इसी सूरत के साथ अगर मैं थोड़ी सी अटैच कर दूं, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की कि इंसान खसारे में है, सिवाय उनके जो हक बात करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। अब हक बात पे टिके रहना भी आपका तज़किया नफ्स है, ये तकवा है। इसके अंदर फिर आगे तज़किया नफ्स के साथ आगे जो है वक़द ख़ाब मन दस्साहा, यकीनन वो फला जिसने नफ्स का तज़किया किया और ना मुराद हुआ जिसने उसको दबा लिया। यानी कि जब तज़किया नफ्स आप कर लेते हैं, अल्लाह के ज़िक्र से भी इंसान के दिलों की मैल धुलती है। नमाज को भी अल्लाह ने अपना ज़िक्र कहा है, कुरान को भी अल्लाह ने ज़िक्र कहा है कि अगर कुरान की आप तलावत करें और उसके साथ आप जुड़े रहें और फिर अपने अमाल को उसके साथ दुरुस्त करते रहें, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह आपके अंदर, आपके दिल के अंदर एक मंजाई शुरू हुई हुई है जो आपके दिल को मांझ रही है और आपके दिल की जो मैल है उसको ख़त्म कर रही है। फिर आप जब तकवा इख्तियार कर लेते हैं तो उसके अंदर फिर वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं कि जैसे तारिक बिन ज़ियाद ने एक तकवे की बुनियाद पे कश्तियाँ जला दी, या शहादत है या फ़तह है, ये तकवा है जहाँ पे इंसान को जो है वो कहते हैं हक बात पे जब डट जाए फिर चाहे गर्दन कट जाए, फिर इंसान जो है वो इससे बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ता कि सामने उसको अगर मौत नज़र आ रही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ जब उनके बेटे मुसलमान हो गए तो उन्होंने कहा कि बाबा जान आप ग़ज़वा बदर में मेरे सामने 2-3 दफ़ा आए मेरी तलवार की ज़द में, तो मैंने आपको वालिद होते हुए आपका लिहाज किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पता है क्या जवाब था? उन्होंने कहा खुदा की कसम तू एक बार भी अगर मेरी तलवार की ज़द में आता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। ये है तकवा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी की गर्दन काट रहे हैं, जैसे ही वो उनके चेहरे मुबारक पर गुस्ताखी करता है तो वो फ़ौरन तलवार पीछे कर देते हैं और वो यहूदी कहता है कि भाई मैंने तो सोचा था कि तू ज़्यादा गुस्से से मेरी गर्दन काटेगा,
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि पहले मैं तुझे अल्लाह के लिए कत्ल कर रहा था, अब इसमें मेरा ज़ाती गुस्सा, ये है तकवा। फिर आगे मैंने चूँकि आयात का इंतखाब कम किया है, वक्त जो है वो तंगी दामा का शिकार हो जाता है, तो कज़्ज़बत समूदो बितग़वाहा, फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का जो है अल्लाह ताला तस्करा करते हैं, और उसमें है कि समूद ने अपनी सरकशी की बिना पर झुटलाया। फिर आगे की आयतों का मैं तर्जमा कर देता हूँ। जब उस कौम का सबसे ज़्यादा शक्की आदमी बिपर कर उठा तो अल्लाह के रसूल ने उन लोगों से कहा कि ख़बरदार अल्लाह की ऊँटनी को हाथ ना लगाना और उसके पानी पीने में माने ना होना, मगर उन्होंने इस बात को झूठा करार दिया और ऊँटनी को मार डाला। यहाँ पे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम जो है, कौम समूद का तस्करा क्यों आया, उसका मौजूदा हालात से क्या तनाजुर है। ये कुरान जो है ये तो क़यामत तक का एक राह अमल है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। यहाँ पे कौम समूद की मिसाल इसलिए दी गई कि कौम समूद ने झुटलाया और वो तबाही का शिकार हो गए, और अल्लाह ताला ने अपनी कसमें देते हुए, जब इंसान कोई प्यारा रिश्ता होता है तो कहता है तुम्हें मेरी कसम तुम ये ना करना है, तुम्हें मेरी कसम ये ना करना। अल्लाह ताला अपनी कसमें देते हुए कह रहे हैं कि मेरी कसम इसको ना जुटलाना, इस कुरान को ना जुटलाना, वरना कौम समूद ने जिस तरह ऊँटनी को कत्ल किया तुम भी बर्बाद हो जाओगे। हमारी बर्बादी किस तरह हो रही है, अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम पे जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दूँगा। तो आज हमारी बर्बादी इन जालिम हुक्मरानों के तहत हो रही है कि जिन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं, जितने टैक्स लगा लें, जितनी कौम के ऊपर बोझ डाल लें, वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल जो है ज़िद से अटे हुए हैं और ढके हुए हैं, और जो है उस पे कायम है कि हमने इस कौम को किसी न किसी तरह उस सिस्टम के ख़िलाफ़ आमादा करना है जो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग है, उसके ख़िलाफ़ लाना है। यही थी मेरी आज की गुफ्तगू। वमा अलैना इल्लल बलाग।